Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see आपकी मैरिज स्टोरी के बारे में आज जानेंगे, कैसे आपकी मैरिज होगी, कैसा होगा, क्या होगा। So यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपना पसंदीदा पाइल। आफ्टर मेडिटेशन द फर्स्ट वन इज स्टारफिश, सेकंड वन इज डॉग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिकॉर्न। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये स्टारफिश को चूज़ किया था, मैरिज होगी वो डिवाइनली गाइडेड मैरिज होगी और बहुत ज़्यादा इन्फिनिट डिवाइन लव होगा, क्योंकि ये स्टारफिश जो रिप्रेजेंट करता है डिवाइन लव को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड रिश्ता होगा आप दोनों का। स्टारफिश जो होते हैं वो हमेशा ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको फील करके, उस वॉइड को फील करके दूसरी तरफ बेटर थिंग्स की तरफ जाना। तो वो एक क्वालिटी इस इंसान के अंदर होगी कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए उससे निकलना इस इंसान को आता हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। मास्क, फ्रीडम, अबंडेंस, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। 2 बार ट्रस्ट है यहाँ पे जो सन साइंस मुझे हैवी नज़र आ रहे हैं वो हैं एरीज, लियो, सैज एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हल्का फुल्का है, वो इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं आता होगा सन मून राइजिंग में। ये रिश्ता बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा, बहुत जल्दी, फास्टली आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे लव मैरिज ही नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एंड अचानक से आप मिल जाओगे, बात पक्की होने तक बात आ जाएगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये लोग आके आपको पसंद कर लेंगे, देख लेंगे कि आप कैसे दिखते हो, जो भी है आपके घर वाले का स्टेटस क्या है, सब कुछ पता कर लेंगे ये। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है, एंड ये अपने घर वालों को बताएंगे एंड वो आके आपको देखेंगे कि कैसे हो आप एंड ऑल दैट। ठीक है, बट समहाउ इनके घर वालों को इतना अच्छा नहीं लगेगा ये रिश्ता, तो फिर वो और भी जगह में देख रहे होंगे, ऐसा होगा आपके साथ। बट ये जो इंसान है जिस से भी आपकी मैरिज होगी, वो इंसान आपके अंदर एक स्टेबिलिटी देखते होंगे, आपके अंदर एक आपका जो एक ब्यूटीफुल ऑरा है, ब्यूटीफुल जज्बा है लाइफ को लेके, वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये इंसान आपके साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहेंगे। आपको फ़ोन कॉल्स करना, मैसेजेस करना, आपके साथ बात करना, वीडियो कॉल्स करना, आपका लेटर्स लिखना। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन फॉरेन से आए, दैट्स पॉसिबल। ये फॉरेनर हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनआरआई हो सकता है। इनके घर वालों के पीछे आपका लव अफेयर शुरू हो जाएगा एंड आप लोग एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहोगे, इंटरनेट के थ्रू, लेटर्स के थ्रू एक दूसरे को लेटर्स लिखोगे, ऑल दीज थिंग्स। ऐसा होगा कि बीच में आपका टच थोड़ा सा छूट जाएगा इस इंसान के साथ। ठीक है, जैसे ये फॉरेन चले जाएंगे, यहाँ आने के बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा टच छूट जाएगा बिकॉज ऑफ द वर्क रिलेटेड इश्यूज़, कि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगेंगे अपने काम के लिए और बहुत सारे मीटिंग्स में रहेंगे, या फिर इनको काफ़ी क्लाइंट्स हो सकते हैं, इनका बड़ा क्लाइंट बेस हो सकता है। तो आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है कि भाई चीज़ें डिले आपको लगेंगी कि ये बंदा जवाब क्यों नहीं दे रहा है। बट आफ्टर 2 या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स ये बंदा डेफिनेटली वापस आए, बोलेगा कि आपसे मिलना चाहता है। तो आप लोग दोनों एक स्टेशन पे मिलोगे, जैसा दिख रहा है मुझे, कोई भी रेलवे स्टेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे किसी स्टेशन में मिलोगे। ठीक है, एंड ये इंसान ने आपके लिए बहुत खूबसूरत सा एक प्रोग्राम रखा होगा वहाँ पे उस स्टेशन पे, आपके लिए एक लव सॉन्ग लिखा होगा इसने। एक वायलिनिस्ट, ठीक है, जो वायलिन बजाते हैं उनको हायर करेगा और वो आपके लिए प्ले करेंगे। वहाँ पे आपका ग्रैंड प्रपोजल होगा, ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, एंड यू विल बी लाइक हैप्पी डांसिंग, बहुत खुश हो जाओगे आप। ये बंदा ना इतने टाइम से, ये जो 6 महीने का गैप ये ले रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये आपको पसंद नहीं करता है, इसका इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें प्लान कर रहा होगा, पैसे सेव कर रहा होगा कि आपको ये शादी में बांध सके। और अगर इनके घर वालों को पसंद नहीं है तो भी, क्योंकि इनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, ये आपके फैमिली से डिमांड कर सकते हैं जो आपकी फैमिली मेम्बर्स इनको नहीं दे सकते, समथिंग लाइक दैट। आप मिडिल क्लास और ये हाई फाई फैमिली से हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। डेफिनेटली ऐसी आपकी लव स्टोरी जाएगी। ठीक है, एंड बाद में जब ये आपको वहाँ पे प्रपोज करेंगे सब लोगों के सामने, यू विल से यस, आपको रिंग डालेंगे।
देन यू विल गेट मैरिड। अगर इनके घर वाले नहीं माने तो आपकी भाग्य भी शादी हो सकती है विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि ये लोग चॉपी वाटर से सही वाटर्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है और उथल पुथल चल रही है, बट आप लोग चले जाओगे यहाँ से, फॉरेन जाके आप लोग सेटल हो जाओगे, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, इनके फैमिली मेम्बर्स आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेगी। ये दोनों वाइस वर्सा साइड से हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली को पसंद ना हो या इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको हल्का फुल्का लग सकता है कि ये बंदा मास्क पहने हुए है, इसके दिमाग में कुछ और ही चलता है, आपको थोड़ा सा डाउट सा लगेगा कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि आपके बीच में हल्का सा सेपरेशन आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा इस बंदे पे, ठीक है। फ्रीडम होगा इस रिश्ते में, ठीक है, पूरा फ्रीडम वो बंदा देगा, आप पे पूरा पूरा ट्रस्ट करेगा, तो आपको वो ट्रस्ट तोड़ना नहीं है। आपको और ऑप्शन मिल रहे हैं, आप उनसे भी बात करने लग जाओगे, तो ये रिश्ता फिर फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। तो फ्रीडम इस रिश्ते में हमेशा रहेगा, आप हमेशा खुश रहोगे, फ्री रखेगा ये बंदा, आपको रोका टोकी नहीं करेगा, आपका जैसा दिल करता है वैसे ये रेडी रहेगा आपके साथ, जैसा दिख रहा है। अबंडेंट, काफ़ी पैसे वाला बंदा हो सकता है, इसके घर वाले बहुत ज़्यादा बिग फैमिली से हो सकते हैं, अच्छे फैमिली से हो सकते हैं, तो दैट इज़ वाई रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप लोग लेसर उसमें हो सकते हो कि लेस अबंडेंट हो सकते हो, तो आप इतना दहेज या जितना भी जो भी देना है वो नहीं दे पाओगे, समथिंग लाइक दैट। तो दिस पर्सन विल मैरी यू, जो मुझे दिख रहा है आपकी लव स्टोरी में। इस इंसान को आप पे पूरा ट्रस्ट होगा, ठीक है, पूरा पूरा ट्रस्ट करेगा ये इस रिश्ते में। 29 आपकी एज हो सकती है, इसकी हो सकती है जब आपकी शादी हो रही होगी, दैट्स पॉसिबल। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, इनका बर्थडे, आपका बर्थडे हो सकता है। ट्रस्ट, आप दोनों को एक दूसरे पे काफ़ी ट्रस्ट होगा, इस रिश्ते में काफ़ी ट्रस्ट होगा, देख सकते हो आप, ठीक है। इस इंसान को आपको हक करना बहुत पसंद होगा, बहुत ही रोमांटिक और लविंग और केयरिंग बंदा होगा, ठीक है। फास्ट चीज़ें करता होगा, इसको जल्दी खाना खाने की, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की आदत होगी, ठीक है, जिससे इसके मम्मी पापा भी थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि भाई ये जल्दी क्यों फाइनलाइज कर रहा है सब कुछ, ठीक है। वो सारी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, बट पूरा ही अबांडेंट होगा ये और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा शादी के बाद। आप देख सकते हो कैसे हक कर रहा है, ठीक है, आपको हमेशा हक करेगा, आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देगा, सब कुछ होगा यहाँ पे। ट्रस्ट के बेसिस पे ये रिश्ता चलेगा जैसा मुझे दिख रहा है। बट आपको थोड़ा सा 6 महीने का एक गैप आ सकता है आपके इस लव स्टोरी में, ओके, मैरिज तक जाने में। फिर आपकी मैरिज हो जाएगी, एक बेटा हो जाएगा, आप लोग वहाँ रहोगे, सब कुछ सही चलेगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के चेहरे इधर उधर हैं, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे इस मैरिज में। इस इंसान को पाने के लिए आपको रोजेस अपने घर में रखने चाहिए, ठीक है, एंड अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप। देख लीजिए, आपको इस मैरिज को अट्रैक्ट करना है तो आपको रोज़ के, गुलाब के फूल अपने घर में रख सकते हैं, रोज़ पेटल बाथ्स ले सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं आप रोजेस की। रेड कलर आपको हमेशा पहनना है, या फिर आप रोज़ कलर भी पहन सकते हो, दोनों ही अट्रैक्ट करेगा इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए। इस इंसान के पर्सनल मैसेजेस कुछ उठा लेते हैं, ये एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं आपको। यू होल्ड की टू माई हार्ट, इस इंसान के दिल का दरवाज़ा आप ही खोल सकते हो, समथिंग लाइक दैट। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म में भी इस इंसान से आपकी शादी हुई थी। फॉरगिव मी, अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। सोल लेवल कनेक्शन, सोल लेवल का कनेक्शन होगा ये, आपको वो फील होगा जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। 4, इनका बर्थडे आपका हो सकता है। अगली, इनका कोई अगली पास्ट हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। 3 वीक्स, 3 वीक्स में ये रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। 0 हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन लोगों के पास बिल्कुल भी कुछ भी ना हो, बट इन्होंने अपना बिजनेस कर करके, बिजनेस क्लास फैमिली हो सकती है, तो उसके बाद अपना पैसा बनाया हो, सब कुछ किया हो। तो हो सकता है कि ये बंदा डिवोर्सी हो कुछ लोगों के लिए। जो लोग मैरिड लोग देख रहे हैं, अनमैरिड की बात नहीं हो रही, जो लोग मैरिड लोग देख रहे हैं, इनका कोई केस चल रहा हो, इनकी ऑलरेडी एक डॉटर हो, दैट्स पॉसिबल, या कुछ लोगों के लिए इनका सन हो, ठीक है। डिवोटेड, ये बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होगा शादी के बाद। एम्पैथ, ये कोई एम्पैथ हो सकता है, आप हो सकते हो। फ्लावर्स, कोई रीडर हो सकता है। फ्लावर्स इसको बहुत पसंद होगा, आपको फ्लावर्स देगा शादी के बाद। रिलैक्स, ये आपको हमेशा रिलैक्स रखेगा, आपको गुस्सा नहीं दिलाएगा कभी भी, ठीक है, आपको सपोर्ट करेगा। बिस्किट्स,
इसको बिस्किट्स खाने का बहुत शौक होगा। बैंगल्स, इसको आप चूड़ियाँ पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई रेस्पेक्ट यू, आपको हमेशा रेस्पेक्ट करेगा। डिनाई, वो 6 महीने के गैप में हो सकता है कि कभी ऐसा भी डिनाई भी कर सकता है, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। वो बस आपके लिए प्लानिंग कर रहे होंगे कि वो आपको कैसे प्रपोज करें अच्छे तरीके से, आपको रिंग कैसे पहना है। 7 वीक्स में ये इंसान आ सकता है। वंडरफुल इंसान होगा ये, आपके लिए वंडर्स लेके आएगा ज़िंदगी में आपके। हेवनली गाइडेड रिलेशनशिप है। 26 इसकी एज आपकी हो सकती है जब आपकी शादी होगी। एक्सेप्ट मी, ये इंसान बोल रहे हैं आप इन्हें एक्सेप्ट करें। चूज़ मी, आप इनको चूज़ करें। जब ये रिश्ता आएगा तो मना मत करना। शिव इनका नाम हो सकता है और शिव भक्त हो सकते हैं। 5D में आप ड्रीम्स में इनको देखते होंगे। नाइट ड्रीम्स में भी आपके आते होंगे। डोंट कंपेयर मी, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो वो बोल रहे हैं कि आप किसी और से साथ इनको कंपेयर ना करें। अगर आपके पास और भी रिश्ते आए हैं तो एडोर, ये आपको हमेशा एडोर करेंगे। आई फील एलोन विदाउट यू, आपके में दिल आया है। आई लव यू, दिस पर्सन विल लव यू लाइक एनीथिंग। जेलस, ये जेलस हो सकते हैं अगर आप किसी और से बात करोगे। इनको फुट फेटिश होगा, आपके फीट बहुत पसंद होंगे, आपके पैर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। क्रूअल, इनके पास बहुत क्रूअल हो सकता है, लोगों ने इनके साथ बहुत चीट किया हो, थर्ड पार्टी ने चीट किया हो, दैट्स पॉसिबल। रोमांस करेंगे ये आपके साथ, ठीक है। इग्नोरिंग, इन आपके रिश्ते में कभी एक टाइम में इग्नोरेंस आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना उस चीज़ का। 18 इनकी एज आपकी हो सकती है। रेन, इनको बारिश बहुत पसंद हो गई, आपके साथ बारिश में भीगना चाहते होंगे। बेबी पाई, आपको बेबी पाई बुलाएंगे वो। आई वॉन्ट टू गिव यू माई हार्ट, ये अपना हार्ट आपको देना चाहते होंगे। स्ट्रेंथ, लियो भी इनका सनसाइन हो सकता है और हिम्मत वाले होंगे, डरपोक नहीं होंगे बिल्कुल भी। वाइस, समझदार होंगे, प्रैक्टिकल होंगे ये। क्यूट, आपको हमेशा क्यूट बोलेंगे, आप थोड़े से क्यूट चबी हो सकते हो। प्रॉमिस, ये आपको हमेशा प्रॉमिस करेंगे कि आपका एंड मोमेंट तक साथ देंगे। ड्रीम सेक्स, आपके ड्रीम्स में इन्होंने आपके साथ सेक्स किया हो। नो स्पिन, ये रो स्पिन गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। नो स्पिन, आपकी नथिनी बहुत पसंद होगी इस इंसान को अगर आप नो स्पिन पहनते हो। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please set up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Thank you so much. Let's us up to pile number 2. Hello, welcome back. Pile number 2, जिन्होंने भी pile number 2 चूज़ किया है डॉग को, तो डॉग हमेशा ये दर्शाता है कि ये इंसान काफ़ी लॉयल होंगे, ठीक है। 1 2 3 नंबर आपको दिखता होगा, एंजल नंबर दैट्स पॉसिबल कुछ लोगों को। इस पर्सन के पास एक पेट हो सकता है, आपके पास हो सकता है। इनको पेट्स का बहुत शौक हो, ये पेट रखते हो अपने घर में। सो लेट्स चेक आउट कि आपकी मैरिज स्टोरी कैसी जाएगी, आपकी शादी किससे होगी, कौन है ये। ओके गाइस, सो आपके कार्ड्स हैं द फूल, 8 ऑफ सॉर्ट्स, डेथ, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सबसे हैवी है यहाँ पे। एरीज भी हैवी है और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑरेकल कार्ड्स हैं वो है द मिरर, करेज, लाइफ पर्पस, गुरु एंड ट्विन फ्लेम्स। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जिस मर्जी के बारे में भी आप जानना चाहते हो वो आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। आप दोनों एक जैसे होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेम शक्ल, सेम हंसी, सेम गुस्सा, सेम सब कुछ सेम होगा। एवरीथिंग वुड बी सेम, सेम हरकतें होंगी आप दोनों की, अलग अलग नहीं होंगे आप, एक जैसे होंगे आप, ठीक है। एक जैसी सोच होगी आपकी। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप दोनों ही एक साथ उस स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे। अगर आप दोनों का ही डिवोर्स केस चल रहा है तो एक इंसान का हो चुका है, एक इंसान का नहीं हो चुका, ऐसा होगा, ठीक है। बट केस चल रहा होगा ऐसा, ठीक है। ओनली फॉर मैरिड पीपल, सिंगल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लॉयल होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बहुत ही ज़्यादा लॉयल इंसान होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर मिरर सोल्स। वो हमेशा एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, एक जैसे चल रहे होते हैं। उनकी लाइफ पाथ जर्नी बचपन से एक जैसी होती है। अगर उनके बचपन में कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वही सेम चीज़ आपके साथ भी हुई होगी, ओके। बड़े होने के बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हुई हैं, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उनके साथ भी होगा, सेम चीज़ें चल रही होंगी। आपकी लाइफ पाथ जर्नी सेम होगी इस इंसान के साथ। हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी में, ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जो ह्यूमंस होते थे पहले के टाइम में, जब भगवान जी होते थे उनके 4 हाथ होते थे, 4 लेग्स, जैसे विष्णु भगवान जी के हैं 4, 2 फेसेस होते थे, ठीक है। वो सबको मिला जुला के, मतलब जब उन लोगों को, भगवान जी को एक कर दिया जाता है, तो इस डर की वजह से, जैसे लोगों को डर लगता था कि भाई इसके हाथ 4 हाथ हैं या फिर 2 सर हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उसको स्प्लिट कर दिया गया
तब जाके वो मिरर सोल्स बन गए, ठीक है। तो आप वही हो, ठीक है। बहुत ही सारे जन्मों से इस इंसान को जानते होंगे, उसके बाद आप इस इंसान से मिले होंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज मुझे नज़र आ रहा है, बट मोस्टली ट्विन फ्लेम्स की लव मैरिज होती है, बट ऐसा हो सकता है कि अरेंज कम लव मैरिज हो, इन द सेंस कि लव कम अरेंज मैरिज हो आपकी, कि आप पहले लव करते हो फिर उसको अरेंज में आपने चेंज कर दिया हो कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इलोप करके शादी करने का पूरा चांसेस है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। पुराने सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे, भाग के शादी करना, देन एक डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट में जाके सेटल हो जाना वहाँ पे, बाद में जो होगा वो होगा, ठीक है। तो आपकी जो लव स्टोरी है वो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मिरर आया है आपके में, 2 बार मिरर्स आए हैं, एक तो ट्विन फ्लेम आया है, ऊपर से यहाँ पे मिरर आया है। तो आप दोनों एक जैसी उसमें चल रहे होंगे, आपकी सेम जर्नी चल रही होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होंगे। उस वक्त आपका बहुत ही फाइनेंशियल लॉस हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ रहे होंगे आप, आपके पास ज़ीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो का कार्ड सबसे पहले आया, आपके पास कुछ नहीं होगा लाइफ में। उस वक्त इस इंसान की एंट्री होगी, दोनों का सेम केस होगा कि कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट, फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा, लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा, मैरिज फेल हो गया। कुछ लोग यहाँ पे विडोस हो सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को खोया हो कोविड में कुछ लोगों ने, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सीज हो सकते हैं, आपका पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ऐसा होगा। तो आप जब मिलोगे इस इंसान से ट्रैवल के टाइम मिल सकते हो, कहीं पे आप ट्रैवल करके जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, दोस्तों के साथ कहीं मॉल जा रहे हो, तब भी मिल सकते हो इस इंसान से। तब जब ये मिलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में होगा ये बंदा, आपके फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकता है ये, या आपके साथ कभी काम किया हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये बताएगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। उसके बाद ये अपने रिलेशनशिप पास्ट रिश्तों के बारे में भी बता सकता है आपको कि वो फेल हो चुके हैं, उससे इनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो लोग हमेशा इनको स्टक एनर्जी में बहुत ज़्यादा बांध के रखते थे, कभी एक फ्रीडम नहीं मिला, एक खुशी नहीं मिली, एक प्यार नहीं मिला, एक हेल्दी रिश्ता इनको कभी नहीं मिला। ऐसा ही आपके साथ भी चल रहा होगा उस टाइम पीरियड में। सबसे पहले जब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पे सबसे पहले जो मुलाकात हो सकती है वो आपकी फ़र्स्ट डेट जो हो सकती है, फर्स्ट मीटिंग जो हो सकती है, वो उनके घर से हो सकती है। आपके घर में ये मिलने आए, ऐसा पॉसिबल है। आप दरवाज़ा खोलोगे एंड यू विल मीट ईच अदर। आपको देखते ही ये बहुत ज़्यादा पसंद कर लेंगे। ये इंसान ना फास्टली इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते होंगे, आपकी मैरिज को, या आपको बिल्कुल ही पसंद कर लेंगे, बट इनको डर होगा कि शायद आप इनका पास्ट एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि इनका पास्ट इतना ही बुरा हो सकता है। कोई लव स्टोरी, एक बुरी लव स्टोरी होती है, वैसा हो सकता है इनके साथ, बहुत बड़ा चीटिंग हुआ हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। जैसे यहाँ पे कॉल आ गया है, तो डेफिनेटली आपके पास इस इंसान का कॉल आएगा, ये रिश्ते से पहले, ऐसा भी हो सकता है। आपकी फ़ोन कॉल्स पे काफ़ी बात होगी। ये आपके जो आपको हेड टू टो जब देखेंगे फर्स्ट टाइम एंड आपके ड्रेस को देखेंगे, ये मग्न हो जाएंगे दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, सो क्यूट, ओके, यू आर समथिंग डिफरेंट। ऐसा भी हो सकता है आप विडो हो या आप डिवोर्सी हो और ये इंसान सिंगल हो, आपसे छोटा भी हो सकता है ये लड़का एज में, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। लड़की, इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे और आपको भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आपकी जो हंसी होगी, पर्सन उस पर मरते होंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस पर्सन जस्ट लव्स यू लाइक एनीथिंग। आपको फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट नज़र में जो प्यार हो जाता है ना, वैसा हो जाएगा इस इंसान के साथ। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में आ जाओगे इस इंसान के साथ, आप साथ में रहने लगोगे, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में आप रहते हो। अगर नहीं तो यहाँ पे बॉम्बे में तो चलता ही है सारी चीज़ें, तो ऐसा होगा, आप दोनों साथ रहोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। मिरर्स होंगे, अगर आपको गुस्सा आएगा तो इस इंसान को भी गुस्सा आएगा, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। जो आप फील कर रहे होंगे वही सेम चीज़ ये बंदा भी फील कर रहा होगा, ठीक है। ये अपने घर में बताएगा, बट समहाउ इसके घर वाले मना कर देंगे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि उनको ये रिश्ता पसंद नहीं होगा, क्योंकि इनको ढले हुए लोग चाहिए होंगे, ज़्यादा मॉडर्न लोग नहीं चाहिए होंगे, या फिर इनकी सोच ही बहुत छोटी हो सकती है, गांव के लोग हो सकते हैं। करेज, बट ये हिम्मत जुटाएगा। 25 साल में आपकी शादी हो सकती है, इन द सेंस कि 25 ईयर जब आपकी हो रही होगी तब आपकी शादी हो सकती है। ये हिम्मत जुटाएगा और ये सारी चीज़ें बोलेगा, आपको अपनी पास्ट के बारे में बताएगा, अपने फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराएगा। समहाउ ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा उनके फैमिली की साइड से, बट आप दोनों की इलोप करके भाग के शादी हो सकती है। यहाँ पे कोर्ट मैरिजेस हो सकती हैं, यहाँ पे आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये घोड़े पे आ रहा है।
तो शादी हो सकती है आपकी, छोटे वेंचर में आपकी शादी होगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट इस इंसान को आपके साथ और आपको इस इंसान के साथ अपना लाइफ पर्पस मिल जाएगा, अपना ज़िंदगी का आगे बढ़ने का जो भी आपका पर्पस है। अगर आपको पता नहीं है, आप पर्पस शायद अवेकन होना है, आप अभी सोए हुए सोल्स हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, ठीक है। दे डोंट नो देयर पर्पस, दे आर ऑन द 3D रियलम, उनको 5D रियलम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप दोनों अवेकन हो जाओगे जब इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में आओगे, जब आपकी शादी होने वाली होगी। एंड जब भी ये फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे तो आप लोग बहुत हंसोगे, बहुत मस्तीखोर होगे एक दूसरे के साथ, एक अजीब सा गुड वाइब होगा आप दोनों का। कनेक्ट करते होंगे, आपको स्टार्स मून गेजिंग करना ये सब अच्छा लगता होगा दोनों को। दोनों बहुत लंबी लंबी देर तक बात करते होंगे, 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक, समथिंग लाइक दैट विच इज़ शोन ओवर हियर। एक अलग सा अट्रैक्शन और एक अलग सा पुल होगा एक दूसरे के लिए, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। जैसे आप मूव इन हो जाओगे उसके बाद आप शादी का सब कुछ सोच लो। आप किसी अलग सिटी, कंट्री, देश में सेटल हो सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, रशिया भी हो सकता है ये। गुरु ये इंसान के साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है, आप भी सीखोगे, इनको भी सिखाओगे, आपको अपना लाइफ पर्पस मिल जाएगा। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस पर्सन, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी अवेकनिंग जर्नी पे चले जाओगे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे चले जाओगे। वहाँ पे आप बहुत सारा लोगों को हेल्प करोगे, लोगों की मदद करोगे, जिससे आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे यही करने आए हो आप, शायद भगवान जी के प्रवचन करने या भगवान जी के बारे में लोगों को जागरूकता देने आए हो, तो वो सारी चीज़ें आप करोगे। काफ़ी अबंडेंट हो जाओगे शादी के बाद, आपके पास प्रॉपर्टी, पैसा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे ट्रैवल ब्लॉगर्स हो सकते हो, आपको बस ट्रैवलिंग ही करते रहोगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ, एक कंट्री से अलग कंट्री, अलग कंट्री से अलग कंट्री। उससे आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा, अबंडेंस, सब कुछ आएगा। आपका एक पेट भी होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पेट भी होगा। ट्विन फ्लेम, पैशन इग्नाइट्स, आप देख सकते हो एक दूसरे के लिए आप पागल हो गए, ओके। यू विल बी लाइक क्रेजी अबाउट ईच अदर। सेक्शुअल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अटैच रहोगे। आपके बच्चे भी बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के बच्चे बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। सो आप यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का वो लगाया हुआ है इन लोगों ने माथे पे, तो आप हो सकता है कि भगवान जी के चीज़ें प्रमोट करें, गीता के बारे में बात करें, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान को पाने के लिए आपको रेड कलर पहनना है हमेशा, ठीक है। रेड कलर आप अगर पहन सकें, शिव जी को पूज सकें तो बेटर है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी का जितना भी पेन है, मीन्स फ्री फ्रॉम योर पेन, आपकी जितनी लाइफ में कितने भी पेन हैं, प्रॉब्लम्स हैं, 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, वो सारे पेन ये इंसान निकाल देंगे। आपका इस इंसान के साथ एक बेटा होगा पहले, उसके बाद एक डॉटर होगी, ठीक है। दैट्स व्हाट आई कैन सी, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं, आपके ऑलरेडी अगर एक बेटी है तो इस इंसान के साथ आपका एक बेटा होगा, जैसा दिख रहा है यहाँ पे। वो मैसेज आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। मोस्टली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होगे इस इंसान के साथ। एक सेपरेशन आपका आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी आ चुका हो, अगर आप साथ में कभी काम कर चुके हो, मिल चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सेपरेशन के बाद ही आपका रिलेशनशिप फिर दोबारा से रेमिनिस करता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। फिर आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे जैसा दिख रहा है। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि आपकी मैरिज लव स्टोरी के बाद क्या ये आपको बताना चाहते हैं। डेट मी, ये बंदा सबसे पहले आपको डेट करेगा, ठीक है। बहुत खुश होगा ये आपके साथ। दिस पर्सन विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आप थोड़े डिफरेंट हो, यू आर वेरी डिफरेंट, आपके कपड़े पहनने का तरीका अलग है, अतरंगी हो आप। ड्रीम कम ट्रू, इस इंसान के सारे ड्रीम्स आपके साथ पूरे हो जाएंगे, आपके सारे ड्रीम्स ये पूरे कर देंगे। बेबी गर्ल, इनकी ऑलरेडी एक बेबी गर्ल हो सकती है, या फिर आपके साथ एक बच्ची होगी। जो लोग सिंगल्स देख रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स में ये बंदा फंसा हुआ है, क्योंकि वो डेथ के ऊपर ही आया है। फादर, बहुत सारे लोगों के लिए जैसे मैंने बताया ये ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, जो मैरिड लोग देख रहे हैं, और नहीं जो सिंगल्स देख रहे हैं तो ये आपके बच्चों के फादर बनेंगे। और मैरिड लोग देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली ऑलरेडी एक मैरिज में होगा, वहाँ से निकल रहा होगा। शोल्डर, इसको आपके शोल्डर्स बहुत पसंद होंगे, बहुत ब्रॉड हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं। इस इंसान के खुद के शोल्डर्स या आपके शोल्डर्स बहुत सुंदर हो सकते हैं। जिम करना इसको शौक होगा। वार्मथ, आपकी बॉडी की जो वार्मथ है वो इस इंसान को बहुत पसंद होगी। प्रोटेक्टेड, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा आपके लिए। डिवाइन यूनियन, आप दोनों का डिवाइन रिलेशनशिप है, इसीलिए आपका यूनियन होगा। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो तो एक पास्ट रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो रहा होगा, फिर आप साथ आएंगे। फन लव
ओके। फन होगा आपके रिलेशनशिप में, लव होगा। डीलिंग विथ एक्स, ये बंदा एक्स के साथ डील कर रहा होगा अभी, उसके बाद ये आपकी तरफ आएगा। बहुत ही ज़्यादा लविंग होगा, केयरिंग होगा, आपको बहुत ज़्यादा लव देगा। डिसेप्शन, इसको किसी ने बहुत बड़ा चीट किया हो सकता है पास्ट मैरिज, पास्ट रिलेशनशिप में। स्वीट, बहुत ही ज़्यादा स्वीट होगा, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होगी इस लड़के की, आप सुनते ही रह जाओगे। अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, इसने नाइव बिहेवियर आपके साथ किया हो सकता है, तो वो होता ही है जब एज के हिसाब से इंसान कभी कभी नाइव बिहेवियर करता है। एक्स जब कार्मिक के साथ रहता होता है, कार्मिक की सारी चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी इस इंसान के साथ हो सकती हैं कि स्टार्टिंग में ये कभी कभी आपको थोड़ा सा नाइव फील हो, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ओवर थिंकर, बहुत ज़्यादा सोचेगा आपके बारे में शादी के बाद, ठीक है। गिफ्ट्स, आपको शादी के बाद गिफ्ट्स देगा बहुत सारा। सेक्सुअल पैशन तो होगा ही क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। बैड, इसका पास बहुत बैड है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। एक्स लवर, इसका एक्स लवर बार बार यहाँ पे 2-3 बार आ चुका है, तो ये अभी वहाँ पे डील कर रहा है। यू कंप्लीट मी, आप इस इंसान को कंप्लीट करोगे, ठीक है। 2 वीक में ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है। 24 इसकी एज हो सकती है जब आपकी शादी हो रही होगी, या बर्थडेज हो सकते हैं। एक्वेरियस इसका सनसाइन हो सकता है। डिप्रेस्ड, इसको डिप्रेस कर दिया होगा थर्ड पार्टी ने या फिर पास्ट रिलेशनशिप ने, तो उससे निकल जाएगा, ठीक है। आपको खुश रखेगा। अब जैसे इसकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप इसको सब कुछ दे देंगे और फिर वो आपको थैंक्स बोलेंगे। प्राइस, तो आप इस इंसान के लिए एक प्राइस टैग की तरह होंगे, आपको देखते ही रहेंगे, ओके। 6 वीक्स में इंसान आपकी तरफ आ सकता है। 6 ऑफ कप, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका। इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स, इस रिश्ते में बहुत सारे 7-8 जने आपको इंटरफेयर कर सकते हैं, आपके घर वालों से लड़ाई कर सकते हैं आपके घर में आके। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी को भी आपके घर वालों से ज़्यादा परेशान करने नहीं देना है। अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड हैं तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। 4D में ड्रीम्स में आप इस इंसान से मिल चुके होंगे। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपका ट्विन फ्लेम है तो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, ये चलता ही रहेगा। हार्ट, इस इंसान का हार्ट बहुत खूबसूरत होगा। एनॉयड, ये इसको बहुत ज़्यादा एनॉय किया होगा पास्ट रिश्ते ने, ऐसा लग रहा है। ब्यूटीफुल, आपको हमेशा ब्यूटीफुल बोलेंगे। पजेसिव, ये बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव होगा, हेल्दी पजेसिव होगा। आई फील एलोन विदाउट यू, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेला होगा, ऐसा इसको फीलिंग्स आएंगी। 10 ऑफ पेंटिकल, आपका मैरिज हमेशा सक्सेसफुल जाएगा, आप एंड मोमेंट तक, बुढ़ापे तक एक साथ रहोगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप फार्मिंग करें और उस चीज़ का वीडियोस बनाएं, ठीक है। जैसे ओल्ड यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स और बहुत सारे ये फार्मर्स होते हैं, वो व्लॉगिंग करते हैं, वैसा आपका काम आप करोगे, लोगों को बहुत पसंद आएगा, ओके। एंड मोमेंट तक आप दोनों साथ में रहोगे। गिव मी अ साइन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो, जो लोग जानते हैं। तो इस इंसान को आपसे एक साइन चाहिए होगा, आप इससे पसंद करते हो कि नहीं करते, उसके बाद फिर आपकी मैरिज होगी। बहुत ही खूबसूरत मैरिज होगी, छोटी मैरिज होगी तो भी यू विल बी वेरी हैप्पी, okay. So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video. Thank you so much. Let's head up to pile number 3. हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये प्यारा सा यूनिकॉर्न चूज़ किया, आप देख सकते हो कितना क्यूट है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न हमेशा फ्रीडम को दर्शाता है। इस इंसान को अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी होगी, बहुत ही मैजिकल बंदा होगा, ये प्योर होगा, इसका मन बिल्कुल साफ़ होगा, इनोसेंट होगा, बहुत ज़्यादा अपना जैसे होता है ना कुछ लोग जो दिमाग लगाते हैं रिश्तों में, वो नहीं होगा। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी इस इंसान के अंदर। जब आपकी तरफ आएगा तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, जॉय, होप, ये सारी चीज़ें लेके आएगा जैसा दिख रहा है। डाइवर्स इंसान होगा, अलग अलग चीज़ें करने का इसको शौक होगा। इस इंसान को भगवान जी ने बहुत सारे मैजिकल पावर्स दिए होंगे, इन द सेंस कि एक रीडर हो सकता है, एक एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज यहाँ पे काफ़ी हैवी है इस रीडिंग में जैसा दिख रहा है मुझे। हैंग्ड मैन के साथ पाइसिस इनका हैवी हो सकता है, लियो इनका हैवी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लियो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, ये भी फिक्स साइंस हो सकते हैं इस इंसान के चार्ट्स में, कहीं ना कहीं आता होगा। जो बाकी कार्ड्स हैं वो हैं ऑब्स्टेकल्स, एनवायरनमेंट, लव, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, पोएट, पैशन एंड बाकी आपका एडवाइस कार्ड हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैरिज स्टोरी में सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है एक लेडी, ठीक है, ओल्डर लेडी। अब ये ओल्डर लेडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा आपका रिश्ता, तो आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टक होंगी, हैंग्ड होंगी, ठीक है। आपके रिश्ते में बहुत सारे लोग ऑब्स्टेकल्स होंगे, आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। इस रिश्ते में चाहे वो कलीग्स हो, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हो,
चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके दोस्त हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे इस शादी में जैसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस मैरिज स्टोरी में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक होंगी, बहुत लेट मैरिज हो सकता है इस पाइल में लोगों का, ठीक है। एंड बहुत ही खूबसूरत लड़का हो सकता है इनका बेटा, दैट्स पॉसिबल किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। हैंडसम लड़का, ब्यूटीफुल लड़की। तो ये एनआरआई हो सकता है, बाहर से आ रहा होगा वर्ल्ड के साथ जैसा दिख रहा है मुझे। पास्ट के रिश्तों को छोड़ के आ रहा होगा जहाँ पे इसको कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में चीटिंग मिला हो सकता है, क्योंकि इस पीछे यहाँ पे एक लेडी कुछ कर रही है और इस इंसान का दिल टूटा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से आ रहे होंगे निकल के ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए राजस्थानी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है। आप भी मैरिड हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल, आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम जो लोगों को पसंद नहीं आया होगा। लोग इनके लिए सिंगल लोग देख रहे होंगे, इनके घर वाले। बट यहाँ पे एक लेडी है जिसके साथ ये, या इनके मदरली इश्यूज़ हो सकते हैं, इनकी मदर के साथ बिल्कुल भी ना बनती हो। बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होगा इस मैरिज में ये। इनका जो एनवायरनमेंट है जो इनको मिला है वो बहुत ही ज़्यादा स्टक एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक एनवायरनमेंट है जिसमें ये खुश नहीं है, ठीक है। ऐसा होगा आपका रिश्ता। आप जब इस इंसान से पहली बार मिलोगे, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि कुछ लड़के देखते ही पागल हो जाते हैं, वैसे हो जाएंगे। या ये काफ़ी टाइम से आपको जानते हो बट आपको कभी बताया नहीं हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के केस में। बट इसको सबसे पहले जब आपसे मिलेगा तो आपसे लव हो जाएगा इस इंसान को, सोलमेट कनेक्शन दिखेगा। 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। इस इंसान को आपसे प्यार हो जाएगा फर्स्ट टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम लव हो गया, वो वाला गाना आपने सुना होगा, वैसे फर्स्ट टाइम लव हो जाएगा इसको आपसे, ठीक है। ये आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहता होगा, उसी बीच में वेकेशन पे जाना चाहता होगा आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाहता होगा, आपको जानना चाहता होगा। तो ये आपसे बोलेगा कि मैं आपको घुमाने ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। समहाउ आप इसको मना करोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम ये सब नहीं कर सकते, आपको मेरे को कहीं ले जाना है तो यू हैव टू गेट मैरिड टू मी, ऐसा होगा। आप लोगों की लव मैरिज ही होगी बट ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा होंगे इस मैरिज में, ठीक है। ये इंसान एक ऐसा इंसान होगा जो हमेशा आपको फ्लावर्स भेजेगा आपके घर में, ठीक है। अगर आप अकेले रहते हो तो आपको फ्लावर्स भेजेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल है, तो आपको फूलों का बहुत शौक़ हो सकता है। तो इंसान आपको हमेशा रेड रोजेस भेजेगा, येलो वाइट ये सब कलर्स आपको पसंद है तो वो आपको भेजेंगे, ठीक है। अगर आपके पास्ट में रिश्ते ख़राब हुए हैं, आप एक डिवोर्सी हो, ये इंसान एक डिवोर्सी है, तो वहाँ से भी ये इंसान बड़ी आसानी से निकल चुका होगा। 8 साल 9 साल 8 9 10 11 साल का रिश्ता हो सकता है इनका पास्ट में, आपका हो सकता है। वहाँ से सब ये निकल के आपकी तरफ आ रहे होंगे, ठीक है। ये हर दिन एवरी डे आपके लिए फ्लावर्स भेजेंगे आपके घर में, ठीक है, आपको मनाने के लिए कि चलो चलो घूमने चलते हैं। आप दोनों का प्रोफेशनली भी साथ में काम हो सकता है, तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे एक दूसरे के साथ। ट्रैवल ब्लॉगर्स भी हो सकते हो या फिर ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से हो सकते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो। तो वीडियो क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन ये भी आप कर सकते हो शादी के बाद। तो ये इंसान आपको काफ़ी जगह घुमाने ले जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये अपने घर वालों से जब मिलाएगा तो इनकी मदर ये रिश्ते के लिए मना कर देंगी, अभी ऐसा हो रहा होगा, या फिर इनकी मदर को नहीं पसंद होगा ये रिश्ता, ये सेम कास्ट में करना चाहते होंगे, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। एंड आप लोग सोलमेट कनेक्शन में होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल कनेक्शंस को कोई पसंद नहीं करता है तो वो मना कर देंगे, और आपका समहाउ 3 महीने आपका थोड़ा सा बातचीत बंद रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। बट इस इंसान को आपके बिना नहीं रह सकता ये इंसान, क्योंकि ये इंसान पैशनेट है, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा ये बंदा, ठीक है। ये मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी होगा जो आपको इस इंसान से कभी दूर रहने ही नहीं देगा, और ये विदिन 9 मंथ्स के आ सकता है रिश्ता, फिर आप दोनों की शादी हो जाएगी जैसा दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं तो ये इंसान आपके बच्चों को एक्सेप्ट कर लेगा, आप इसके बच्चों को एक्सेप्ट कर लो। ये एक ऐसा बंदा होगा जो आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा, ठीक है, आपका ख्याल रखेगा, आपको प्यार करेगा, आपको सारे लग्जरीज ला के देगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, ऐसा बंदा होगा, आपको रानी की तरह रखेगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आपके अगर डॉटर हैं ऑलरेडी, आपका सन है कोई, 2 बच्चे हैं अगर आपके, तो ये इंसान उनसे भी मिलवाएगा आपको। इनके हैं तो आपसे मिलवाएगा, या आप इनके बच्चों से मिलोगे, समथिंग लाइक दैट। सारी चीज़ें सही रहेंगी यहाँ पे। जो लोग सिंगल्स हैं
यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं होगा इनका, अगर होगा तो भी किसी और ने ले लिया होगा तो भी इनका बेबी तो वो पास्ट लेडी या बंदे ने ले लिया होगा इनका बेबी, तो कोई बेबी नहीं होगा। आप दोनों के बच्चे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बच्चे होंगे, एक बेटा और एक बेटी होंगे। इस इंसान के साथ आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी, आप देख सकते हो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी इस इंसान के साथ। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फुल मून के रिचुअल आप करते होंगे, ये करते होंगे, आपको भी करना है, तभी ही आप दोनों अवेकन सोल्स बन सकते हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हो, जैसा दिख रहा है। मैच्योर हो जाओगे आप दोनों, लर्न करोगे इस रिश्ते में, ठीक है। आप जैसे जैसे आपका पड़ाव बढ़ता जाएगा इस मैरिज में, आप चीज़ें सीखोगे। यहाँ पे पोएट है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा पोएट हो सकता है, राइटर हो सकता है, स्टोरी राइटर हो सकता है, टेलर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, इसके हाथ में एक बॉल है, तो यहाँ पे क्रिस्टल बॉल है, तो आप दोनों हीलर्स हो सकते हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। ये पास्ट की चीज़ें, ये मदर की वजह से जो आ रही हैं, वो सब छोड़ के ये इंसान आपसे मैरिज कर लेगा। अगर इनके मदर बीच में है या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में है, तो वो सब को छोड़ के इंसान आपसे मैरिज कर लेगा। देन आपकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगी, यू विल बी वेरी हैप्पी। बहुत पैशन होगा इस रिश्ते में, बहुत प्यार होगा, कंटेनमेंट होगा, हैप्पीनेस होगा। नेक्स्ट है आपका रेनबो, कनेक्ट टू स्पिरिट इन नेचर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं। एक बंदा हीलर हो सकता है, दूसरा अभी अवेकन नहीं है, एक सोया हुआ सोल है। आप ऑलरेडी अवेकन हो चुके, आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी। 111 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा इस इंसान के आपकी तरफ आने से पहले। आप जब दोनों साथ में आ जाओगे तो आप स्पिरिट से कनेक्ट कर पाओगे, नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा रहोगे, जैसा दिख रहा है। रेनबो कलर्स आप पहन सकते हो, रेनबो के टी शर्ट्स आप, मेरे पास है तो आप भी पहन सकते हो, तो आप खरीद सकते हो, उसको पहनिए। रेनबोस आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल आने वाले वक्त। ब्लू कलर के टी शर्ट्स पहन सकते हैं, जिससे कि इस इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के कुछ पर्सनल मैसेज। टॉरस इनका सनसाइन हो सकता है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी इनका सनसाइन हो सकता है। मई में आप मिल सकते हो, आने वाले मई में, ठीक है। मई वैसे भी टॉरस को ही दर्शाता है, तो मई में टॉरस सीजन है, तो उस टाइम मिल सकते हो। मेंटल, ठीक है। इस इंसान ने आपको कभी मेंटल बुलाया हो, दैट्स पॉसिबल, या फिर आपने बुलाया हो इनको, ठीक है। तो ऐसा सब ना बुलाइए, ठीक है। इस लड़की या लड़के के आपके में इनिशियल आई हो सो लकी, ठीक है। इसके नाम में वाई आता हो कहीं ना कहीं, ठीक है। वाई हो सकता है, क्रेजी, ठीक है। ये कभी कभी क्रेजी हरकतें दिखा सकते हैं आपके सामने, गुस्सा इनको तेज़ आता होगा, तो उससे आपको थोड़ा सा इनको समझाना है, तरीके से रहना है। सेपरेशन, आपका एक सेपरेशन आया होगा अपने सोलमेट के साथ, तो घबराइए नहीं, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई नीड यू, इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। एनिमल्स, इस इंसान एनिमल लवर हो सकते हैं, जिससे भी आपकी शादी होगी। टिकटॉक से आप मिले होंगे इस इंसान से। वर्शिप, ठीक है, वर्शिप ये करेंगे आपको भगवान जी की तरह वर्शिप। आप इस इंसान, आपके परमेश्वर होंगे ये, ठीक है, ठीक है। इस डिसेप्शन, ये इंसान डिसेप्शन के थ्रू गुजर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। इनको किसी ने बहुत बड़ा चीटिंग, धोखा दिया हो सकता है, इनके प्रॉपर्टी में या फिर इनकी फैमिली में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बैक, इस इंसान को आपकी बैक साइड बहुत ज़्यादा पसंद होगी। कैप्रिकॉर्न इस लड़की का लड़के का सनसाइन हो सकता है। 21 इसकी एज हो सकती है जब आप इससे मिलोगे। कोर्ट मैरिज, आप दोनों की कोर्ट मैरिज होगी, जैसा दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे कोर्ट मैरिज ही करेंगे, जैसा दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ और 8 ऑफ कप्स है, तो आपकी फैमिली से ना माने फिर आपकी कोर्ट मैरिज हो जाए। टेडी बियर, ये आपको टेडी बियर गिफ्ट करेंगे। यू आर माइन, आप इस इंसान के हैं, बस यही कहना चाहते हैं। फेसबुक के थ्रू आप मिल सकते हो इस इंसान से। क्वाइट, कम बोलता होगा ये बंदा या बंदी, ठीक है। स्टोल माई हार्ट, आपने इस इंसान का दिल जीत लिया है, आपको इसका दिल जीतने का कुछ आता होगा, कुछ समथिंग स्पेल्स करते होंगे आप, ठीक है। ट्रुथ, ये सच बोलेगा आपसे हमेशा। चॉकलेट गिफ्ट करेगा आपको। फियर, ये अगर फियर में पास्ट में रहता था, आप उससे इसको निकाल दोगे। एकम्प्लिश्ड हो जाएगा ये, आप दोनों साथ मिलके भी हो सकते हो। सस्पिशियस, थोड़ा सा शकी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5% लोगों के लिए अरेंज मैरिज है, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए लव मैरिज ही है। चेन, इसको गले में चेन पहनने का शौक होगा, मोटा सा चेन होगा इसके गले में। आई एडोर यू, ये इंसान आपको एडोर करता है, देखता रहता है, आपके चेहरा इसको बहुत पसंद होगा। डिवाइन यूनियन, आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग पे यूनियन हो जाएगा। ड्रीम्स,
ड्रीम्स में ये आपको दिखता होगा। 3D में आपसे ऑलरेडी मिल चुका होगा या मिलने वाला होगा। 16 इसका बर्थडे आपका हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। इंस्टाग्राम से आप मिल सकते हो इस इंसान से, आपको DM करे, फिर आपकी बातचीत हो जाए। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन है, मैंने पहले ही बता दिया। आने वाले मार्च में आप मिल सकते हो। गिल्टी, इस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो उसको गिल्टी होगा, ये आपको हमेशा सॉरी बोलेगा। 25 इसकी एज हो सकती है। सैजिटेरियस इसका सन साइन हो सकता है, कोई फायर साइन हो सकता है। एंग्शियस, ये बहुत ज़्यादा एंग्शियस होगा, आपके बारे में जानना चाहता होगा बहुत ज़्यादा। इसकी एक बहन हो सकती है, सिस्टर, ठीक है, आपकी बहन हो सकती है, दैट्स पॉसिबल। सॉरी, ये इंसान आपको सॉरी बोलेगा हमेशा अगर इससे कोई गलती हो जाती है। फाइटिंग विद डेमंस, इस इंसान के अंदर बहुत सारे डेमंस होंगे, उसको आप अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से, अपनी हीलिंग क्वालिटी से चेंज कर लोगे। वर्थलेस, इसको कभी कभी लगेगा कि ये वर्थलेस है, ठीक है। एंड 2-3 और ले लेते हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू एंड द रीडिंग एट अ बैड नोट। वर्थलेस में मैं रीडिंग को ख़त्म नहीं करना चाहती। प्रूव, ये आपको प्रूव करेगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इशूज़, इसकी फैमिली के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें से इसको निकलना पड़ेगा। आई गेट जेलस, आई वांट यू ऑल टू माई सेल्फ, इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आप किसी और से बात करोगे। हस्बैंड, ये आपके हस्बैंड हैं, फ्यूचर हस्बैंड। आइडलाइज, ये इंसान आपको हमेशा आइडलाइज करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज set up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much, I love you all, see you in the next video, bye bye.